हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, 3 महीने से अधिक लग गए। पुलिस ने कोई काम, शीशा तोड़ लिया गया। उस देवी के 4-4.5 लाख रुपया थे और उसके सारे कागजात चले गए। वो रो करके थक गई, लेकिन पुलिस ने कोई बात नहीं। टीवी कैमरा लगाना चाहती तो पुलिस को कौन रोकी। खड़ी करने के बाद उसका शीशा तोड़ा गया। शीशा तोड़ने के बाद में कैश निकाला वो करी रात को, तो 9 बजे से 9 बजे तक 24 घंटा तो शायद वो हो जाते हैं। हाँ। और अब और देख लो कितना बज रहा है इस समय टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। अभी तक किसी की इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की घटना होती है तो एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा हमारी सरकार पर और हमारी कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है। नमस्कार, अखंड भारत टीवी देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लतवाल। इस वक्त हम लोग दिल्ली के मयूर विहार के चिल्ला रोड पे जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और सिर्फ यहाँ इसी मयूर विहार एरिया की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो दिन दहाड़े चोरी होना, लूटपाट होना अब आम बात हो गया है। और इसी घटना को लेकर आज हम लोग भी आपसे बात करना है और साथ ही जिनके साथ ही घटना हुई है उनसे भी जो है वो हम बात करेंगे। दरअसल हम लोग यहाँ पर, ये जो पीछे आप मेरे गौशाला देख रहे हैं, ये श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला है और यहाँ पर भागवत कथा जो है वो 29 मार्च से चल रही है। रोज़ जो है वो हम शाम के समय यहाँ पर भागवत कथा को कवर करने आते हैं और इसी दौरान इसी समय तकरीबन 7 से 8 के बीच में जो है हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है। मैं आपको एक बार जगह दिखा दूँ जहाँ हमारी गाड़ी कल खड़ी थी। ये जो शीशे आप देख रहे हैं कांच के, यहाँ पर ये शीशे जो पड़े हैं ये उसी गाड़ी के शीशे हैं और यहाँ पर ही हमारी कल गाड़ी जो है वो खड़ी थी। और गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, सुरक्षा जो है वो, और सिर्फ एक गाड़ी नहीं तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी थी और उस गाड़ी में बैग रखा हुआ था जो बैग मेरा था। उस गाड़ी के शीशे को तोड़कर उस बैग को निकाला गया है। साथ ही जो गाड़ी के फ्रंट पे अंदर की साइड जो डिग्गी होती है छोटी सी, उसे खोला गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमने उसी समय जो है ये वीडियो सब जो है वो बनाई थी। और डिग्गी को खोला गया, उसके अंदर एक छोटा मोबाइल रखा गया था। मतलब चोर के काम की जितनी भी चीज़ें थी, चोर सब कुछ छानबीन के गाड़ी को एकदम सफा चिट करके जो है वो यहाँ से ले गया है। एफआईआर हम लोगों ने कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बात की जाए तो ये एक पॉश इलाके में भी जो है ये रोड आता है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे अपार्टमेंट हैं जहाँ पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो रहते हैं। रॉ के ऑफिस की बात यहाँ पर ऐसी की जाती है। बड़े बड़े मंदिर यहाँ पर हैं, अच्छे रेपुटेड लोग जहाँ पर आते हैं। अब आप ये देखिए कि ऐसी जगह पर जब इस तरीके की घटना हो रही है तो जो नॉर्मल एरिया हैं, जो कॉलोनियाँ जिन्हें बोलते हैं या मोहल्ले जिन्हें हम बोलते हैं, वहाँ का आलम दिल्ली में क्या ही होगा, ये आप और हम जो है वो बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन क्या कुछ चीज़ें गाड़ी में से गायब हुई, जिसकी ये गाड़ी थी, क्या कुछ नुकसान उनकी गाड़ी को हुआ है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आर.के. शुक्ला जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी गाड़ी थी। सर, आपकी गाड़ी किस हालात में आपको पता चली, कैसे पता चली कि चोरी हो गई है? मैं करीब 5 बजने के करीब गौशाला आया जी, और हमने अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी करी। खड़ी करने के बाद में अंदर चला गया मैं, क्योंकि मैं कवर कर रहा था इसका। मैं अखंड भारत टीवी से हूँ। मैं कवर कर रहा था। जैसे ही उसमें क्या था, एक बैग रखा हुआ था। हमारे यहाँ लड़की काम करती है, उसको मैंने सैलरी दी थी, 20,000 रुपये सैलरी थी। उसके आई कार्ड था, उसका पैन कार्ड था, उसका जो लड़की के बैग में होते हैं साधन प्रसाधन के, मेकअप का जो भी किट था वो पूरा बैग उठा करके ले गए। और गाड़ी का ड्राइवर साइड के बगल वाला शीशा तोड़ के चले गए। हम रात को ही पुलिस वाले के पास गए, लेकिन इस समय तक अभी तक पुलिस वालों के यहाँ से कोई फोन नहीं आया। पुलिस वालों ने क्या कहा आपको जब आपने उनको बताया कि ऐसी घटना हो गई है? क्या आपने पुलिस को सूचित किया था या फिर कैसे, मतलब पुलिस को पता चला? नहीं, वो ऐसा हुआ कि एक पुलिस वाला यहाँ से निकल रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था। अच्छा। मैंने उसे रोका, बोला आप थाने आइएगा। मैं गाड़ी लेकर के थाने गया। थाने आकर के उन्होंने एफआईआर लिखी। अच्छा। हाँ, एफआईआर लिखने के बाद उन्होंने कहा आपको अभी कोई ना कोई आपको फ़ोन करेगा। हाँ। जो इस एरिया को देखेगा। अच्छा। लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। हम आपको बता दें, ऐसी ही घटना एक और हमारी जिप्सी थी। हाँ, यही जो है बात आज पे आगे करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जब इनसे बात हो रही थी तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो इनके साथ हुई है या इनसे जुड़े लोगों के साथ हुई है। पहले भी ऐसी 2-3 घटनाएं जो हैं वो हो चुकी है, लेकिन वो घटनाएं क्या है वो खुद जो है वो शुक्ला जी बताएंगे। पहली घटना ये हुई है कि बिल्कुल दोपहर में हमने अपनी जिप्सी MP 320001 नंबर था हमारा,
MP का बिल्ला लगा हुआ था। जैसे ही मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी अंदर गया, जिप्सी चोरी चली गई। आज तक उस जिप्सी का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गई है। उसकी ये FIR है। और ना ही पुलिस वालों ने, कई बार मैं थाने भी गया तो उन्होंने कहा तलाश जारी है, इसका अभी तक कोई FIR नहीं लगा। इसके बाद दूसरी घटना, मंदिर पे एक कोई लेडीज आई थी तो उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर चले गए। इसके बाद तीसरी घटना, यहाँ महाराज जी की गाड़ी खुद चोरी चली गई। पुलिस वालों ने उस पर कोई एक्शन महाराज नहीं जी लिया। कौन? जो गौशाला के हाँ, राम मंगल दास जी, उनकी गाड़ी यहाँ से कोई चोरी करके ले गया। हाँ। और जा करके वहाँ पे चिल्ला गांव के पीछे पार्किंग में खड़ी कर गया। हाँ। पुलिस वाले उस गाड़ी को नहीं ढूंढ पाए। अकस्मात ही उस चोर को नज़र आया, इन लोगों को, बच्चों को यहाँ काम करते, उसे पकड़ने के बाद जब उसको थोड़ा डांटा तो उसने बताया गाड़ी वहाँ खड़ी। हमने पुलिस को सूचना करी। सूचना करने के बाद बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी 3-4 दिन में, पुलिस वाले ने कहा चाबी खो गई है, ये हो गया, बहुत सारे बहाने बनाए, लेकिन इसके बाद भी वो गाड़ी चलो अब आ गई है। इसके बाद तीसरी घटना ये हो गई कि कल मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। खड़ी करने के बाद उसका शीशा तोड़ा गया। शीशा तोड़ने के बाद में कैश निकाला गया, उसमें से सारे लड़की के कागज़ निकाले गए, जो भी सामान होता वो ले गया। ये उसकी FIR दर्ज करी। तब से लेकर अब तक कोई पुलिस वाले का मेरे पास फ़ोन नहीं आया। कितने घंटे हो गए हैं लगभग? करीब ये आप लगा लो कि हमने 9 बजे, मान लो हमने वो करी रात को, तो 9 बजे से 9 बजे तक 24 घंटा तो शायद वो हो जाते हैं। हाँ। और अब और देख लो कितना बज रहा है इस समय टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, अभी तक किसी की कोई सूचना नहीं आई। वहाँ कहा गया था कि वो बयान दर्ज करेगा पुलिस वाला। गाड़ी कौन सी थी आपकी जिसका शीशा टूटा है? वो हमारी किया गाड़ी थी। किया कौन सी? किया सेल्टोस गाड़ी थी हमारी, जिसका शीशा टूटा हुआ है जी, है ना। अच्छा, चूँकि मैंने इसलिए अभी उसका शीशा ही नहीं बदलवाया, चूँकि उसका शीशा मिलने में बहुत देर लगेगी, लेकिन हमारे पास कोई सूचना देने नहीं आया। शायद इसलिए मैं रुका रहा कि पुलिस वाले आकर के हो सकता गाड़ी की फ़ोटो खींचे या जो उनका प्रोसीजर होता है वो करें, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया कि ये सूचना है। लेकिन देखिए, मेरा एक पुलिस से भी अनुरोध है कि जो यहाँ कथा चल रही है, उस कथा में हमने DCP ACP को एक एप्लीकेशन भी दी थी कि यहाँ पे कथा चल रही है कि हाँ, मतलब सुरक्षा के लिए कुछ लोगों को, हाँ। तो यहाँ पे कम से कम एक आध कोई पुलिस वाला, झुट्टी बीट वाला आ जाए, जो चक्कर लगा जाए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। अच्छा। और आए दिन ऐसी घटना होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोग जानबूझ करके ऐसा करा रहे हैं कि जिससे कि गौशाला को, जो गौ माता को जो दाना पानी मिलता है वो ना मिले। जब सबको पता लगेगा कि गाड़ी चोरी हो रही है, गाड़ी के शीशा टूट रहे हैं, तो कौन आएगा यहाँ पे? जी, सही बात है। अपना नुकसान करवाने कौन आएगा? अपना नुकसान कराने कौन आएगा? इसलिए जानबूझ करके कुछ ऐसे तथ्य यहाँ लगे हुए हैं। और लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि पुलिस वाले को पता ना हो, पुलिस को पूरा पता रहता है कि किस एरिया में कौन से चोर हैं। और अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई। मैं दुखित हूँ इस बात को लेकर के। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। मैं एक बार यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो आप देख रहे हैं, ये OCS अपार्टमेंट है। और इस अपार्टमेंट के अंदर तकरीबन 10 से 12 कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। अगर आप इस OCS अपार्टमेंट के गेट पे ही अगर आप देखेंगे तो 2 कैमरे जो हैं वो आपको फ्रंट पे ही देखने को जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कैमरे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 गाड़ियां जो हैं वो कवर करते हैं। इसके बाद आगे की जो गाड़ियां हैं वो इस कैमरे में जो है वो नज़र नहीं आती हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है, या दुर्भाग्य कह लीजिए, या फिर हमारी सरकार जो पहले थी या अब है, या जो प्रशासन है, अब ये उनकी नाकामी कह लीजिए। तमाम सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में थी, वो CCTV कैमरों के दावे बहुत बड़े बड़े करती थी। लेकिन इस रोड पे कैमरा आपको कहीं भी दूर तक नज़र नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो सिर्फ सोसाइटी के जो कैमरे हैं पर्सनल, वो दिखाई देंगे, या जिन लोगों ने अपने पर्सनल कैमरे जो लगवा रखे हैं वो आपको दिखाई देंगे। गौशाला में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने पर्सनल कैमरे जो है वो यहाँ पर लगा रखे हैं। ठीक है, बाहर मेन रोड पे, स्ट्रीट लाइट के आसपास या मेन रोड पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की गलती से हो जाता है, या कोई दुर्भाग्यवश घटना अगर हो जाती है, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको तस्वीरों में वो गाड़ी दिखा देती हूँ जिस गाड़ी के साथ ये घटना हुई है। ये वो किया गाड़ी है, और इसी किया गाड़ी का अगर आप देखेंगे तो ये वो शीशा है, ये वो विंडो है, ड्राइवर के साथ वाली जो ये विंडो होती है, ये वो विंडो है जिसका शीशा जो है वो टूटा हुआ है। अगर अंदर आप देखेंगे तो अंदर भी शीशे जो हैं वो बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये गाड़ी जो है वो बस जगह से हिलाई गई है, इसमें और कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं की गई है।
ना किसी तरीके की कोई सफाई की गई है, ना किसी तरीके के कांच कोई हटाए गए हैं। साथ ही यहाँ अगर आप देखेंगे जो साइड मिरर होता है उसके बगल में जो शीशे आपको टूटे हुए दिखाई देंगे, ये भी आप देख सकते हैं कि और कितनी मतलब सफाई से या कहीं कि बेहतरीन तरीके से तोड़ा गया है, मतलब कांच को एकदम चकनाचूर कर दिया गया है। और जितना भी इसमें माल मटेरियल गाड़ी में था, सामान जो था, वो सब को जो है उस पे हाथ साफ करके ले गए। हमने अपनी कोशिश करके एरिया की पैरवी की है। जो तमाम यहाँ पर नाले हैं, शायद हो सकता है चोर ने सामान निकालने के बाद बैग फेंक दिया हो या कुछ कागज़ फेंक दिए हों, जो भी चीज़ें वो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर किया है। प्रशासन का इसमें कोई हाथ अभी तक हमको नज़र नहीं आया है। किसी, जैसे कि अभी शुक्ला जी ने भी हमें बताया कि किसी पुलिस वाले का फ़ोन अभी तक नहीं आया है, आश्वासन तक भी नहीं दिया गया है कि हम लोग कुछ करेंगे या कुछ हो सकता है। एक नज़र मैं आपको इस रोड पे एक बार दिखाना चाहूँगी। मैं कार्तिक से कहूँगी, कार्तिक का थोड़ा सा बीच में आके दिखाइए कि ये एरिया देखिए, ये मयूर विहार की साइड जाता है। ये वो एरिया है जिस एरिया में आपको तमाम बड़े धार्मिक स्थल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही जो रॉ की मैं बात कर रही थी उसका ऑफिस भी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। IAS IPS के जो अपार्टमेंट जहाँ पर वो रहते हैं वो सोसाइटी भी आपको इसी मेन रोड पर देखने को मिल जाएगी। और ये रोड आप देख रहे हैं, ये एकदम चलता रोड है। हम बीच में खड़े हैं इस समय और ये बिल्कुल चलता रोड है। और यहाँ पर यानी कि दिल्ली की जनता जो है वो यहाँ के प्रशासन से, सरकार से, कानून से बिल्कुल जो है वो निराश हो चुकी है, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई घटना पे तुरंत एक्शन किसी के लिए भी देखने को जो है वो नहीं मिलता। हाँ, देखने को ज़रूर मिलेगा एक्शन अगर कोई बड़ा VIP बंदा होगा या उसके कनेक्शन बड़े होंगे, MP MLA से अगर उसके बड़े कनेक्शन होंगे और वहाँ से अगर कोई फ़ोन करवा दिया जाता है थाने में, तो कार्यवाही आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। लेकिन एक आम नागरिक जो अपने एक वोट से सरकार बदल देता है, उसके उस वोट की, उसके उस काम की या जो जिस जगह वो रह रहा है उसकी कोई वैल्यू जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। और आज इसी चीज़ को लेकर जो हमारे जिनके गाड़ी के साथ ये घटना हुई है, शुक्ला जी, वो भी जो है वो निराश नज़र आए। आपने उनकी बातों को सुना। साथ ही आप ये भी देख चुके हैं कि इस गौशाला जो श्रीमद् भागवत कथा जहाँ पर चल रही है, श्री राधा कृष्ण मंदिर गौशाला ये है, इसे भी कहीं ना कहीं जो है वो इन सब चीज़ों को लेकर टारगेट जो है वो किया जा रहा है। ऐसा शुक्ला जी ने भी हमें बताया है, क्योंकि पहले भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। राधा कृष्ण मंदिर गौशाला के बाहर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ स्वामी जी भी मौजूद हैं, जिनके साथ खुद जो है कार चोरी की घटना हो चुकी है, जैसी ही घटना कल हमारे साथ भी हुई है। हालांकि मेरी कार तो चोरी नहीं हुई, लेकिन उसका शीशा तोड़कर उसके कार के अंदर जो सामान रखा था वो सब निकाल लिया गया है। अब स्वामी जी से पूछते हैं कि उनके साथ जो घटना हुई थी उस पर कितनी जल्दी एक्शन हुआ, पुलिस ने कितनी जल्दी एक्शन लिया और गाड़ी मिली या नहीं मिली, या फिर ये पहली घटना है या इससे पहले भी और घटना ऐसी हो चुकी हैं। स्वामी जी, आपकी भी गाड़ी चोरी हुई थी? हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, 3 महीने से अधिक लग गए, पुलिस ने कोई काम नहीं किया। ये तो हमारे बच्चों ने मेहनत करके उसको गाड़ी को बरामद किया और पुलिस को बताया, तब हमारी गाड़ी बरामद हुई। अच्छा, आपने खुद ही ढूंढी गाड़ी तो पुलिस को बताया? हाँ, और ऐसी 3-4 घटनाएं हो गई हैं, जो कि BMW का शीशा तोड़ लिया गया, उस देवी के 4-4.5 लाख रुपया थे और उसके सारे कागजात चले गए। वो रो करके थक गई, लेकिन पुलिस ने कोई बात नहीं सुनी। तो ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, इतना पॉश एरिया होने पर कि सामने राका दफ्तर, बगल में CBI का दफ्तर, ऐसी घटनाएं अत्यंत दुखित हैं। और देश की राजधानी दिल्ली है, इस दिल्ली में होने से तो आप कहाँ सेफ समझेंगे, गाड़ी या घोड़ा। तो ऐसा घटना नहीं होना चाहिए है। पुलिस को तत्परता से इस कार्य को करना चाहिए, ऐसे चोरों को पकड़ना चाहिए। लेकिन स्वामी जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कथा हो रही है, पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए जाने चाहिए था, तो क्या आपकी साइड से पुलिस को सूचित किया गया था? हाँ, सूचित किया गया। हम मिले थे, जब SHO साहब छुट्टी पर थे, बोले दूसरे दिन तीसरे दिन है, मुलाकात नहीं हो पाई। DCP वगैरह को लेटर दिया गया था? हाँ, लेटर दिया गया। हाँ, तो अब ये जो यहाँ पर है, क्या लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि CCTV कैमरे भी नहीं हैं, तो ये लगेंगे या नहीं? जैसे पुलिस आपको कल बता रही थी कि CCTV कैमरा लगाना चाहती, तो पुलिस को कौन रोक सकता है? हाँ। कह रहे थे अपार्टमेंट वाले लगाने नहीं दे रहे। हाँ। ये गलत बात समझते हैं। पुलिस कोई कार्य करेगी, देश हित में करेगी,
सुरक्षा के हित में करेगी तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन महाराज जी एक सवाल ये है, ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ के जो कुछ लोग हैं जो यहाँ के सेवादार हैं गौशाला के, वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है जो गौशाला में सेवा करने के लिए आती हैं। तो क्या ये गौशाला पर भी किसी की खराब नज़र है कि इसको टारगेट किया जा रहा है गौशाला को, कि ये बंद हो जाए या मंदिर बंद हो जाए इस तरीके से? ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लोगों की भावना रहती है कि गौ माताओं के में लोग व्यस्त हो जाते हैं, गौ माताओं को देखते हैं, गौ माता की सेवा पूजा करते हैं तो टाइम गौ माता में अधिक लगा देते हैं। हाँ। इसलिए चोर लोग निसंकोच होकर के तोड़ते हैं, चोरी करते हैं। तो अब दिल्ली में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, पुलिस भी उन्हीं के अंडर में आती है, तो क्या कहना चाहोगे शासन प्रशासन के लिए? इसको तत्परता से इन चोरों को पकड़ना चाहिए और ऐसी घटनाएं पूरी दिल्ली में ना हो, ऐसा कहना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चिल्ला का रोड है, यहाँ अगर आप जाएंगे तो आगे चिल्ला गांव शुरू हो जाएगा, पीछे मयूर विहार और ये बीच में जो है वो गौशाला आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब हमें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि एक तरफ तो सनातन धर्म को बढ़ावा देने की बात की जाती है, गौ माता की बात की जाती है, और वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके के धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की घटना होती है तो एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा हमारी सरकार पर और हमारी कानून व्यवस्था पर खड़ा होता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसी ही घटना आपके साथ भी होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा, हम ज़रूर आपके पास आएंगे और आपकी उस घटना को सामने लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए अखंड भारत टीवी। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।